हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आयोडीन वैल्यू क्या होती है, उसका प्रिंसिपल, प्रोसीजर, थ्योरी और उसका सिग्निफिकेंस भी हमने सब देख लिया था। अब अगला जो है तो है आर एम वैल्यू। आर एम वैल्यू इसको और क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म जो होता है रिचर्ड मिशेल, REICHERTMEISSL, इसको क्या पढ़ते हैं, रिचर्ड मिशेल या आर एम वैल्यू। अब हम आर एम वैल्यू को देखेंगे। पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज एम एल ऑफ 0.1 नॉर्मल के ओ एच रिक्वायर टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द सल्यूबल वोलाटाइल फैटी एसिड डिस्टिलेट फ्रॉम 5 ग्राम फैट। मतलब इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कोई हमारा सैंपल है, 5 ग्राम हमने ले लिया फैट एंड ऑयल का, ठीक। फैट एंड ऑयल का 5 ग्राम सैंपल ले लिया। अब इसको किसी प्रोसेस के थ्रू, डिस्टिलेशन के प्रोसेस लगाकर हम इस सैंपल से क्या करते हैं, फैटी एसिड को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या है, फैटी एसिड जो है सेपरेट हो गया, ठीक। यहाँ से फैटी एसिड हमारा अलग हो गया। अब फैटी एसिड हमारा अलग हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो इसमें मिलाएंगे। अब इसमें ये देखेंगे कि ये 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना लग रहा है, इसको वो करने में, न्यूट्रलाइज करने में कितना लग रहा है। ये यही जो लगना हुआ ये हमारा हो गया आर एम वैल्यू, ठीक। फिर से देख सकते हैं वीडियो पीछे करके, आर एम वैल्यू को डिफिनेशन हो गया। अब इसका यूज क्या होता है, इट इज़ यूज इन द टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ बफर। बफर की टेस्टिंग में यूज होता है मेन चीज़। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। मटेरियल इज सेपोनिफाइड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन एसिडिफाइड विथ डिल H2SO4। पहले क्या होता है, मटेरियल सेपोनिफाइड होता है, फिर क्या होता है, एसिडिफाइड होता है। आगे, द वोलाटाइल एसिड आर इमिडिएटली स्टीम डिस्टिलेट। जो वोलाटाइल एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, वो डिस्टिलेट हो जाता है इमिडिएटली। फिर क्या करते हैं, डिस्टिलेट कंटेन वोलाटाइल एसिड इज टाइट्रेटेड विथ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो वोलाटाइल एसिड बचता है उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 0.1 नॉर्मल के साथ टाइट्रेट कर देते हैं। प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पे 10 ग्राम सैंपल लिया, उसमें से 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन पहले डाल दिया। उसका पहले सैपोनिफिकेशन कर डाला। सैपोनिफिकेशन करने के बाद हमने क्या किया, उसको एसिडिफाइड किया, इसके साथ H2SO4 के साथ। उसके बाद जब ये स्टीम डिस्टिलेशन के अंडर में आ जाता है, तब डिस्टिलेट जो देता है तो वोलाटाइल एसिड मिल जाता है। तो वोलाटाइल एसिड जो होता है उसको 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ हम फिनाफ्थलीन इंडिकेटर यूज करके टाइट्रेट करते हैं, ठीक। कैसे टाइट्रेट करते देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ब्यूरेट है, जैसे यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में क्या करते हैं, हम यहाँ पे सैंपल लिए हुए हैं। सैंपल क्या है हमारा, ये कहाँ गया, वोलाटाइल एसिड या फैटी एसिड है। अब इस पर हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 0.1% ले लेते हैं सोल्यूशन। अब जब इसमें हम ड्रॉपिंग करते हैं और फिनाफ्थलीन इंडिकेटर फर्दर इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डाले रहते हैं, तब इसमें कुछ कलर चेंज होता है। जो कलर चेंज होता है तो हमारा रीडिंग आ जाती है। फिर रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। रीडिंग को नोट करने के बाद इसमें एक फार्मूला लगाते हैं, जो फार्मूला यहाँ पे लिखना मिस हो गया है। हाँ, वो फार्मूला क्या है, फार्मूला यहाँ पे मिस हुआ है। फार्मूला ये है कि आर एम वैल्यू इज इक्वल टू 1.10 T1 माइनस T2, ठीक। ये उसका आर एम वैल्यू का फार्मूला है। यहाँ पे T1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट सोल्यूशन बिफोर एक्टिवेटिंग द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन को एक्टिवेट करने से पहले जो हमारी रीडिंग होगी ब्यूरेट में, जैसे ब्यूरेट हमारी फुल फिल है, तब इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। फिर हम T2 कितना टाइट्रेशन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम एसिड सोल्यूशन लिए थे, कितना हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ, वो हमारा क्या होगा, T2। तो T1 में T2 को घटा के हम यहाँ पे 1.10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आर एम वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो भी मिस हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या होता है आर एम वैल्यू का, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि आर एम वैल्यू इज यूज फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ बफर एंड देसी घी। मतलब जो बफर सोल्यूशन होते हैं उनकी टेस्टिंग में भी हमारा आर एम वैल्यू का यूज होता है, और जो देसी घी होते हैं उनकी टेस्टिंग में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक।
और भी जितने सारे डायरी प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी टेस्टिंग में हम RM वैल्यू का यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एसिटाइल वैल्यू। एसिटाइल वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू क्या होता है, इसका प्रोसीजर है, इसका थ्योरी, इसका भी मिस है, तो इस थ्योरी देख लेते हैं। एसिटाइल वैल्यू को डिफाइन करेंगे ऐसे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड required to neutralize acetic acid, number of milligram of KOH required to neutralize acetic acid produced by saponification the 1 gram of completely acetyl fat and oil। जब हम फैट एंड ऑयल को एसिटाइल करते हैं तो उसमें जो एसिड का प्रोडक्शन होता है, तो उस एसिड के प्रोडक्शन को रोकने के लिए कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है वो हमारा एसिटाइल वैल्यू होता है। ठीक, थ्योरी हो गई। इसका प्रोसीजर क्या होता है, पहला क्या करते हैं, फैट या ऑयल सैंपल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं 5 ml एसिटाइल एनहाइड्राइड ऐड करते हैं या पायरिडीन मिक्सचर ऐड कर देते हैं 1:7 के रेशियो में, फिर उसमें 5 ग्राम वाटर ऐड कर देते हैं। ये सब ऐड करने के बाद उसमें क्या करते हैं, बॉइलिंग वाटर डाल देते हैं और बाद फॉर 30 मिनट एंड कोल 30 मिनट के रख देते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं। फिर क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं किसके अगेंस्ट में, 0.5 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट में सोल्यूशन बाय यूजिंग फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लेके। जब कलर चेंजिंग आता है तो ब्यूरेट की वैल्यू नोट कर लेते हैं। उसके बाद इस फार्मूला से उसको सॉल्व करते हैं। एसिटाइल वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, 1335 इंटू बी माइनस ए अपॉन 1335 माइनस ए, जहाँ ए क्या है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, फैट एंड ऑयल में, और बी क्या है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ एसिटाइलेट सब्सटेंस, ठीक है। ए क्या है, सैंपल की सैपोनिफिकेशन वैल्यू, और बी क्या है, जो हमारा एसिटाइलेटेड जो सब्सटेंस होगा उसकी सैपोनिफिकेशन, ये सब हो गया। अब हमारा लास्ट आता है कि एसिटाइल वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होगा, किस लिए यूज होता है एसिटाइल वैल्यू, हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन द फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल में कोई अगर एल्कोहलिक ग्रुप का मिक्सचर तो नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम एसिटाइल वैल्यू का यूज करते हैं। दूसरा, ग्रेटर एसिटाइल वैल्यू इंडिकेट मोर अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड, अगर एसिटाइल वैल्यू हमारी ज़्यादा है तो मोर अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड भी हमारी ज़्यादा है। यहाँ से हमारी एसिटाइल वैल्यू खत्म होती है और हम इस चैप्टर में सभी वैल्यू पढ़ चुके हैं, एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू और RM वैल्यू, ये सभी वैल्यू उनके प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस के साथ पढ़ चुके हैं। अब हमारा ये यूनिट खत्म होता है। इस यूनिट का PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और कल से हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट, उसका नाम है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, इसको स्टार्ट करेंगे।